नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, है ना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमी की डेफिनेशन। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। एक इकोनॉमी जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोगों को प्रोवाइड करता है मीन्स टू वर्क एंड टू अर्न देयर लिविंग, है ना। लोगों को एक काम करने का जरिया, है ना, प्रोवाइड करता है जिससे उनको रोजी रोटी मिलती है। एक तरीके से ये कह सकते हो। हाँ, इकोनॉमी इज द सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। जल्दी जल्दी चलेंगे। देयर आर 3 वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट उसको कह सकते हैं। प्रोडक्शन माने जैसे कि हमारी इकोनॉमी में इस साल बहुत कम प्रोडक्शन आ, क्योंकि कोरोना था, क्योंकि अब जब सब कुछ बंद रहेगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, सीधी सी बात है। कंजम्पशन भी उतना नहीं हुआ, कंजम्पशन भी कम ही हुआ ना। बस जैसे कि FMCG वगैरह है ना, जो खाने वगैरह के सामान, उसके अलावा सारी चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो कम हो गया। FMCG फिर भी थोड़ा चलता रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि वो तो तुम खाना थोड़ी ना छोड़ोगे, है ना, खाना तो नहीं छोड़ोगे, है ना। और है ना, और खाने पीने के आइटम तो उनका कंजम्पशन उतना ही रहा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों का कंजम्पशन कम हो गया, है ना। तीसरा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, आप इसको कह सकते हो। सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है ऐसे, तो वो कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। अब तीसरे पे हम इसमें आते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी माने लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई कम है भाई, तुम्हारे पास जो सप्लाई है वो कम है किसी चीज़ की इन रिलेशन टू डिमांड, है ना। अब सप्लाई, है ना, मान लो जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर और वेंटिलेटर, इन सब की सप्लाई कम हो गई थी, है ना, डिमांड ज़्यादा थी शुरू में। लेकिन अब जो है, अब सब कुछ ठीक हो गया है सप्लाई के मामले में। हालांकि कोरोना अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन इन सारी चीज़ों की जो सप्लाई है वो अच्छी खासी है अभी, है ना। लेकिन लेकिन अचानक से मान लो कोई डिमांड बढ़ जाती है या सप्लाई घट जाती है, तो उस चीज़ का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। इसको कहते हैं स्कैरसिटी, उस चीज़ की कमी। हम समझेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। ये एक प्रॉब्लम है ऑफ चॉइस ऑफ अनलिमिटेड, है ना। ये चॉइस की प्रॉब्लम कैसे हुई? अभी इसमें देखो, तुम्हारे पास हमेशा पैसे कम होते हैं तो तुमको चूज करना पड़ता है। अब जैसे कि आजकल तुम्हारे माँ बाप के पास, सबके माँ बाप के पास पैसों की कमी है ना। तो फिर अब उनको, है ना, और मान लो स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, वो तुमसे फीस मांग रहे हैं। तो अब मान लो पैसे की कमी है ना, तो फिर तुम्हारे माँ बाप को एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि अब इस स्कूल में तो नहीं करा सकते, किसी और स्कूल में कराएं। तो ये क्या हुई? ये चॉइस हुई। ऐसे ही वैसे ही नेशन में भी होता है कि जैसे कोरोना वायरस है, अभी पैसों की कमी है, तो सरकार को चूज करना पड़ेगा आप क्या करें, है ना। तो फिर उस हिसाब से सोच समझ के काम करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है ना। है ना, इन्वॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड कैसे? कि भाई अगर तुम्हारे, जैसे कि मान लो तुम्हारे 90% आ गए एग्ज़ाम में, मान लो नहीं आएंगे तुम्हारे, लेकिन मान लो, और अगर आ गए तो भी मान लो, है ना, तो फिर तो अच्छी बात है। अब 90% आ गए तो फिर, और मान लो तुम्हारे फूफा के लड़के के किसी के 93% आए हैं, तो तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनको, वो तुम्हें ताने भी देंगे, वो तुम्हें करेंगे बेटा क्या गलती हो गई और बेटर क्यों नहीं किया, है ना, है ना, तुम्हारे तो कम आए हैं और देखो उसके तो इतने आए। तो 90% में भी वो खुश नहीं होंगे, उनको तो 100% में भी वैसे वो खुश नहीं होंगे। तो फिर वो क्या है? उनकी अनलिमिटेड वांट्स हैं कि वो तुम चाहते हो तुम ये भी करो, तुम वो 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 भी करो, है ना। ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसा करते हैं। तो ये क्या हुई? ये उनकी अनलिमिटेड वांट हुई एक तरीके से, ये भी कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, है ना। आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना। अब है ना, पैसा कम होता है ना,
हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेज, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं, जैसे बिजली है, बिजली के ऑल्टरनेटिव यूज है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज होती है ना, अभी घर घर में भी यूज होती है। तो ऐसे रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी से समझ आ जाना चाहिए वैसे तो, है ना। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, पैसे हमेशा ही कम होते हैं, है ना, है ना, तो नहीं होता, मतलब पैसा नहीं होता। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हमेशा ज़्यादा होती है। परसेंटेज हमेशा 100% चाहिए होती है कि नहीं, 80 कम है, 85 88 लाओ, 89 लाओ, है ना, 90 लाओ, है ना। तो इसी प्रकार से इकोनॉमी में भी होता है, पैसा कम होता है, समझ आ रहा है ना। कोई मतलब वांट्स की कोई लिमिट ही नहीं है, ऑल ऑल्टरनेटिव रिसोर्स, ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं हर चीज़ के। तो वो सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम की, कि एक, है ना, तो उस हिसाब से खर्चा भी करना पड़ता है, समझ आ रहा है ना, है ना। अब इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे ऑफ अ सोसाइटी, है ना। एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है जो कि स्टडी करती है कि कैसे एक समाज, वेज ऑफ द सोसाइटी टू चूज, है ना, सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब उनके पास जो कम रिसोर्सेज हैं, है ना, तो समाज उनको कैसे इस्तेमाल करता है कि वो सबके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके और उसको सब तक पहुंचा सके, समाज के हर वर्ग, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, सब तक पहुंचा सके, है ना। इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, इट इज़ अ सोशल साइंस। वैसे भी इकोनॉमिक्स तुमने सोशल साइंस में ही पढ़ी होगी। इट इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे ऑफ अ सोसाइटी, है ना, वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। समझ आ गया। अब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस है। अब सबसे पहले तो ये शब्द कहाँ से आया, है ना, है ना, ओरिजिन, है ना, कहाँ से आया, मतलब तो माइक्रो आया है, एक है ना, ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, उससे बना है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, है ना। और मैक्रोस जो है वो भी ग्रीक वर्ड है ना, सबके सब ग्रीक से आते हैं, है ना। ऐसा तो बहुत बार सुना है, कभी लैटिन आता है, या तो लैटिन वर्ड आता है, ग्रीकी वर्ड आता है, ऐसा ही होता होगा तुम्हारे साथ भी, कभी कोई लैटिन वर्ड आ गया, ग्रीक वर्ड, तो ये जान पहचान के लोग हैं हमारे, है ना। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, है ना। अब इनका मीनिंग क्या हुआ? माइक्रो में हम पढ़ेंगे, देखो सीधी सी बात है, माइक्रो में हम पढ़ेंगे एक इंडिविजुअल चीज है ना, एक इंडिविजुअल चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, द पार्ट, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना, देखो माइक्रो में जैसे क्या है, तुम्हारे खर्चे, है ना, तुम्हारा आउटपुट, है ना, और है ना, और मैक्रो में देखो ऐसा होगा कि पूरे देश का खर्चा, पूरे देश का इकोनॉमी, है ना, तो वैसी बात होगी, है ना। इकोनॉमी, है ना, मीनिंग, है ना, इसका मीनिंग है द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। और इसका मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। ये तुम याद कर ही लोगे, है ना। ये एग्रीगेट्स माने ग्रुप ऑफ पीपल वगैरह, है ना। टूल्स क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई, है ना, इसमें होती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बस इतनी सी बात है। डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अदर नेम क्या है इसका? मतलब हर चीज़ का तुम्हारा घर पे अलग नाम होता है, वैसे इनका भी अलग अलग नाम है, बस ऐसे ही किसी ने रख दिया। मतलब कोई भी किसी का, मतलब आजकल तो मैंने देखा है किसी का कुछ भी नाम रख दिया, है ना, तो इससे, है ना, तो इसके भी अलग अलग नाम है। तो कोई कुछ भी नाम रख सकता है, तो ये भी रख सकते हैं यार, इनको भी अधिकार है नाम रखने का। तो इसमें एक अदर नेम है प्राइस थ्योरी, इसका नाम है, अदर नेम है एक, है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये नाम तो वैसे सही लग रहा है, ये इसका नाम है प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी, है ना। मैक्रो का है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसको याद कर लेना अच्छे से। और एग्जांपल इसका क्या है? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, है ना। इसमें एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? मैक्रो में, है ना, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। अब माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस एक बार और समझ लेते हैं सर। माइक्रो माने एक आम आदमी की बात हो रही है, मान लो तुम्हारा खर्चा, तुम्हारे ऊपर स्टडी की जा रही है ना, तुमको लैब में ले जाया जाएगा, है ना, तुमको काट के टेस्ट किया जाएगा, तो तुम्हारी स्टडी की जाएगी उधर, है ना। मैक्रो में पूरे देश को काट के, है ना, टेस्ट किया जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, मतलब मजाक में बोल दिया मैंने, लेकिन ऐसे करके टेस्ट किया जाएगा तुम्हारा, है ना, समझ आ गया।
अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये ना बहुत ज़्यादा चांसेस है आएगा, 100% आएगा, ये आएगा, मैंने लिखा ही है ना। वॉट वो है ना, कहीं पे भी किसी भी टेस्ट, बड़े टेस्ट में ज़्यादा आने के चांसेस होंगे, है ना। वॉट टू प्रोड्यूस, है ना, मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, इन्वॉल्व, है ना। इसमें ये क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो यूएसए को भी होगी, चाइना को भी होगी, इंडिया को भी होगी, है ना, हर जगह होगी, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, है ना, वगैरह सारी जगह होगी। चाहे कितनी छोटी इकोनॉमी हो, चाहे कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, चाहे कितने बड़ी जनसंख्या हो, चाहे जितनी छोटी जनसंख्या हो, है ना। एक तो पहला है, एक मतलब एक प्रकार से सवाल है, तुमसे सवाल पूछ रहे हैं और उन सवाल का एक इकोनॉमी को जवाब देना, ऐसा भी तुम समझ सकते हो। एक सवाल है कि, है ना, मतलब सवाल नहीं है, एक पॉइंट है इसका, हाउ टू, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस। माने तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तुमको पहले करना क्या है, मतलब करना क्या है ना, गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी प्रोड्यूस करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्या बनाए, कितना बनाए। इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड and the quantity to be produced. Involve selection of goods and services to be produced and the quantity to be produced, है ना। इसमें दूसरा आएगा how to produce, how to produce में होगा selection of technique to be used for production, है ना, मतलब टेक्निक कौन सी यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, है ना, मोर लेबर लेस मशीन्स। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, मोर मशीन्स लेस लेबर, या फिर लेस लेबर मोर मशीन्स, है ना, समझ आ गया। लेबर इंटेंसिव मतलब ज़्यादा लेबर लगेगी और कम मशीन का इस्तेमाल होगा। अब कैपिटल इंटेंसिव माने, है ना, ज़्यादा मशीन लगेगी और कम लेबर का इस्तेमाल होगा। अब देखो ये अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होगी। जैसे अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशन है ना, वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव यूज़ होगी, ज़्यादा मशीनें होंगी और कम लोग होंगे, कम लेबर का उपयोग होगा। और इंडिया में देखो सबसे पहली चीज़ पॉपुलेशन बहुत हाई है, लेबर यहाँ की सस्ती है ना, और कैपिटल इतना खर्च भी नहीं कर सकते, तो फिर इधर क्या चलेगा, इधर चलेगा क्या, है ना, लेबर इंटेंसिव चलेगा, इधर कैपिटल इंटेंसिव नहीं चलेगा, इधर मोर लेबर लेस मशीन्स। अब क्योंकि अगर लेस लेबर मोर मशीन्स कर दिया, मान लो लेस लेबर कर दिया, कैपिटल इंटेंसिव चले गए लोग कैसे भी करके, तो कैसे, मतलब लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना, है कि नहीं। तो इधर लेबर इंटेंसिव ही चलेगा अभी के हिसाब से, अभी के समय के हिसाब से, है ना, क्योंकि लेबर ज़्यादा है और मशीन्स कम, है ना, तो फिर, है ना, तो इसलिए मशीन कम रख सकते हैं और लेबर सस्ती भी है ना, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है भाई, है ना, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, अमीर आदमी के लिए सोने का टॉयलेट बनाना है या गरीब आदमी के लिए कच्ची झोपड़ी बनानी है ना। अमीर आदमी के लिए तो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, अलग अलग लोगों के लिए बनाने, गरीब लोगों के लिए बनाने, अमीर लोगों के लिए बनाने, है ना, तो गरीब आदमी के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, अमीर के लिए अलग अलग प्रकार के जो है प्रोडक्ट बनेंगे। अमीर आदमी अलग BMW लेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, अमीर आदमी क्या लेगा, गरीब आदमी क्या लेगा, वो तो स्प्लेंडर भी नहीं लेगा, है ना, स्प्लेंडर ले लेगा, चलो मुश्किल से, चलो आसान हो गया, आ गए थोड़े पैसे, है ना, तो वैसा डिफरेंस है ना। तो ये सोने का टॉयलेट है, ये कच्ची झोपड़ी है ना, मैं भगवान से कृपा करूँगा कि तुम कच्ची झोपड़ी में रहो, मैं सोने के टॉयलेट में टट्टी करके आऊँ, ओके, है ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दो प्रकार की इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब इसमें पहला है मीनिंग, इसका क्या हुआ, मतलब क्या है भाई, मतलब समझो पहले, डील्स विथ व्हाट एंड हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्स, है ना। अब देखो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का जो मतलब है ना, वो तुमको इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा, मीनिंग इधर लिखा है ना। डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ द व्हाट एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये उस बात से डील कर रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की गई हैं, की जा रही हैं। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव चीज़ हुई ना, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो ये हुई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नाम से पता चल रहा है ना। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट एंड, है ना, व्हाट ऑट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड, मतलब व्हाट ऑट टू बी का क्या मतलब हुआ, व्हाट ऑट टू बी का मतलब ये हुआ कि किस तरीके से, किस प्रकार से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता था।
एक प्रकार से ये भी बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना वो सत्ताधारी पार्टी खेलती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स विपक्षी पार्टी खेलती है। क्या ना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स माने कि भाई अब सरकार बोलेगी कि हमने इस प्रकार से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ये भी एक एग्जांपल तुम ले सकते हो कि हमने इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, है ना। फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगी कि नहीं 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 सरकार ने गलत किया, सरकार को इस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए था, तो वो ही नॉर्मेटिव है ना। इस प्रकार से भी तुम इस चीज़ को कह सकते हो, है ना। वेरिफिकेशन कैन बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एक्चुअल डेटा से वेरीफाइड, क्योंकि ये तो हो चुका ना, ये तो हो चुका, ये काम तो हो चुका है ना। और ये कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय एक्चुअल डेटा, है ना, क्योंकि ये नहीं हुआ, इसका पता नहीं है ना। और ये जो अब सजेस्टिव का एक पॉइंट आएगा, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट सजेस्टिव। अब जो चीज़ हो चुकी वो तो सीधा है ना कि हो चुकी, भाई हो चुकी, तो वो सजेस्टिव नहीं है, वो फैक्ट्स पे बेस्ड है ना। और सजेस्टिव माने इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियंस एंड देयरफॉर सजेस्टिव, है ना। इंडिविजुअल ओपिनियन मतलब कोई भी कुछ भी बक सकता है इधर। एक प्रकार से तुम ये भी कह सकते हो कोई भी कुछ भी बक सकता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था यार, भले ही खुद कुछ ना करते हो लेकिन ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था यार, बैठे बैठे बोल देंगे। मैं कहता हूँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उस हिसाब से हुआ ये जो काम है ये ऐसे करना चाहिए था। इस प्रकार से तुम अपने मन से एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो, है ना। एग्जाम्पल है इसमें, है ना, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग, है ना, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। प्राइसेस अब राइज कर रही है, पता है राइज कर रही है ना। और एग्जाम्पल, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, माने कि महंगाई बढ़ रही है ना। और है ना, और इंडिया शुड टेक राइजिंग टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। अरे यार बोल बोल के थक रहा हूँ मैं, है ना। मतलब इंडिया में जो इकोनॉमी है, महंगाई बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अब ये देखो पॉजिटिव में, एक्चुअल में एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन कि प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग माने महंगाई बढ़ रही है ना। अब ऐसे ये अलग भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो 2016-17 में बहुत ज़्यादा तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही थी, इंडिया नंबर 1 बन गया था जैसे जीडीपी की ग्रोथ में, तो वो क्या वो हो गया कि भाई इतनी अच्छी विकास दर है भारत की, तो उधर भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आएगी, है ना, कि नहीं नहीं इतनी कम है, ये तो 7-8% है, इतनी कम तरीके से बढ़ रही है, नहीं नहीं उसकी ज़्यादा है, नहीं नहीं ये टेम्पररी है, नहीं नहीं ये नहीं चल सकती, नहीं सरकार को कुछ और करना चाहिए था। तो उधर भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि ओपिनियन पे बेस्ड है, इधर कोई भी एक तरीके से कह सकते कुछ भी बोल सकता है ना। अब इधर आएगा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना। अब इसमें बहुत सारे नाम है यार, कोई भी किसी का कुछ भी नाम देता है, पीपीसी, है ना। अब कर्व के जगह फ्रंटियर भी यूज हो सकता है, बाउंड्री भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यार मैं बोल बोल के थक रहा हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, है ना। अब इसका एक दूसरा नाम और आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, तो ऐसे ऐसे करके होएगा, है ना। तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, इनका कुछ भी मन करे तो ये नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये बड़े महान लोग हैं जो लिखने वाले हैं, और वो हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम वी आर द स्लेव्स। समझ आ गया। रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कर्व क्या है, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव, है ना, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विथ इन द रिसोर्सेज विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब इसकी तुम डेफिनेशन याद कर लोगे, रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके एग्जाम्पल से समझो कि तुमको समझ आएगा कि क्या है। मान लो 2 गुड्स हैं, एक है, इसमें 2 ही गुड्स होंगी, है ना, 2 और मोर जैसे लिखा जाता है ना, 2 और मोर, तो इधर 2 और मोर नहीं है, इधर केवल 2 ही है ना। अब इसमें जैसे मान लो व्हीट और राइस, अब है ना एक खेत है, उसमें तुमको या तो तुम गेहूँ उगा लो या तुम चावल उगा लो, है ना। तो एक तो तुम्हारे पास इसमें ऐसे कर सकते हो कि भाई गेहूँ ही उगाएं पूरा या चावल ही उगाएं पूरा,
दोनों ही चीज़ें तुम कर सकते हो, है ना। या तो गेहूँ उगाएं या तो चावल उगाएं, है ना, या फिर गेहूँ उगाएं आधा और गेहूँ चावल आधा उगा लें, या फिर गेहूँ तो 25% उगा लें और चावल 75%। इधर मैंने शो किया है 1/4 गेहूँ और 3/4 चावल, है ना, समझ आ रहा है ना। refers to graphical representation of possible combination of two goods which can be produced with given resources and technology। अब अगले पे हम चलेंगे जल्द ही। तो इकोनॉमिक्स के वीडियो का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई कमेंट भी कर दें, है ना। और यहीं पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म है। मैं सेकंड पार्ट भी इसी में करना चाहता था, सच्ची में इसी में, मतलब मैं पूरा चैप्टर ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वन शॉट वीडियो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इधर थोड़ा ग्राफ वगैरह है, उसको समझाना है अच्छे से, तो फिर वो मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझा दूंगा। बाय।